हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंबिकेश मिश्रा आ गया हूं आप सबके बीच में एक नया लेक्चर लेके, एक नया चैप्टर लेकर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है अरेंजमेंट में भी, रीअरेंजमेंट में भी, एरर में, इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब हर फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ये जरूर पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। और वो है हमारा चैप्टर कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले आप ये समझो एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। हमने टेंसेस में पढ़ा, हम टेंस में जो कुछ पढ़ते हैं वो हम सिंगल सेंटेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब दो या दो से अधिक सेंटेंस मिलके बने, ठीक है, और उसमें एक सेंटेंस दूसरे वाले पे डिपेंड हो, है ना, यानी दो एक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन फर्स्ट एक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन डिपेंडेंट सेंटेंसेस। और उन्हीं को कंपाइल करके ये चैप्टर कहलाता है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस की। जब, जैसा कि हमने बोला कि दो सेंटेंस डिपेंड करते हैं, उसके लिए सबसे बेसिक चीज लेके जाना। वैसे आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग कंजक्शंस होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस में, जिनसे सेंटेंस शुरू होता है या बीच में आता है। इफ है, व्हेन है, एज सून एज है, ऑल्दो, दो, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, नया तरीका ध्यान रखना है। उसके लिए मैं आपको एक चार्ट फॉर्म बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो कंडीशन चैप्टर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक को हम ले लेते हैं, मान लो प्रेजेंट में है, एक को हम ले लेते हैं मान लो पास्ट में है, और एक को हम मान लेते हैं फ्यूचर, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस किसी न किसी टेंस में होता ही होता है। अगर हम लेके चलें कि दोनों सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मान लो कि दोनों के दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट में, सीक्वेंस बताना है, सबसे पहले पास्ट टाइम, फिर और आगे प्रेजेंट टाइम, और आगे चले गए फ्यूचर टाइम। तो अगर दोनों सेंटेंस पास्ट में है तो भाई एक काम तो पहले होगा यानी फर्स्ट एक्शन, और एक काम बाद में होगा यानी सेकंड एक्शन। होगा कि नहीं होगा भाई? तो आपको ध्यान रखना है, जब दो काम ऐसे हो, कंजक्शन कोई भी हो, ध्यान समझना, तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। अब एग्जांपल बता रहा हूं। और सेकंड एक्शन जो होगा वो हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। इसी तरीके से दोनों क्या है हमारे, प्रेजेंट में हो जाए, दोनों किस में हो जाए, प्रेजेंट में, तो ये एक हमारा होगा परफेक्ट, एक होगा हमारा इंडेफिनिट। इसी तरीके से दोनों फ्यूचर में आए, फ्यूचर में भी हम बाद में बताते हैं क्या क्या केस। एक्सेप्ट इफ, ये रूल इफ वाले पे फॉलो नहीं होता पास्ट में, क्योंकि इफ जब पास्ट में लग जाता है तो उसके केसेस अलग हो जाते हैं, वो भी हम अलग से बताएंगे। इफ क्लॉज, इफ को छोड़ करके कोई भी कंजक्शन हो और दोनों के दोनों पास्ट में हो, ठीक है, दोनों के दोनों पास्ट में अगर बात बताई जाएगी तो पहला काम परफेक्ट में होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि आई फेल इल, आई फेल इल सिंस आई एट ए लॉट। ध्यान समझना, मैं बीमार पड़ा चूंकि बहुत खाया। अब इसमें दोनों काम में पहला काम क्या है बेटा, बहुत खाना, तो ये किस में जाना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। ये गलत है, आई फेल इन सिंस आई हैड ईटन ए लॉट, आई हैड ईटन ए लॉट।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई और ले लो कि व्हेन आई रीच स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी डिपार्टेड, या डिपार्टेड ऑलरेडी, गलत है। व्हेन आई रीच स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी। यानी पहला काम क्या हुआ, पहले ट्रेन गई तब मैं पहुंचा, है ना। जब तक तुम बुलाते नहीं मैं आता नहीं। अनलेस यू इन्वाइटेड मी आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी, या आई, तो गलत है। पहला काम क्या है, बुलाने का। तो क्या हुआ, अनलेस यू हैड इन्वाइटेड मी आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई भी कंजक्शन हो, आप कंजक्शन से आप देखोगे कि बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब पे या बहुत सारे किताबों में मिलेगा, अनलेस वाला ये कंडीशन, अनटिल वाला ऐसे जाएगा, इफ वाला ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे, व्हेन वाला ऐसे जाएगा, टाइम डिपेंडेंट है तो ऐसे जाएगा। इतना दिमाग आप अच्छी नहीं करनी है। आपको बस एक छोड़ना है, पास्ट में इफ को छोड़ करके कोई कंजक्शन हो, सिंस हो, व्हेन हो, अनलेस हो, अनटिल हो, कोई भी हो, नो सूनर वाला हो, हार्डली स्कार्सली शुरू हो, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो, दो बातें अगर एक पास्ट में है, एक पास्ट परफेक्ट होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट होगा। आपको पहचानना होगा कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में। खेल वहीं खत्म। मास दे रहा हूं मैं एक एक करके। इसी तरीके से प्रेजेंट में, है ना, इसी तरीके से प्रेजेंट में दो काम पहले हो रहा है, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जैसे तुम्हारे उठने से पहले मैं चला जाता हूं, तुम्हारे उठने से पहले मैं चला जाता हूं, तो ये एक देख काम है, तुम उठते हो और उससे पहले मैं चला, तो पहला काम क्या है, मैं चला जाता हूं। तो आई हैव गॉन, ये मत करना उसको इंडेफिनिट में कर दो, आई हैव गॉन बिफोर यू वेक अप, मैं जा चुका होता हूं इससे पहले कि तुम उठते हो। सारा रूल आफ्टर बिफोर अलग दुनिया भर का कहानी पढ़ोगे ना, यूनिवर्सल फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एक्शन परफेक्ट, सेकंड एक्शन इंडेफिनिट। ऐसे ही हम दोनों को फ्यूचर में लेके जाते हैं, है ना। इफ यू विल स्टडी यू विल पास, तो इफ वाला हर जगह लागू होगा केवल पास्ट को छोड़ के, बाकी सब पे इफ लागू होगा। इफ यू विल स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे। ऐसे कंडीशन में बेटा जब भी कभी दोनों चीजें फ्यूचर में हो, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हो, फर्स्ट और सेकंड भी, तो ध्यान रखना सेकंड वाला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, सेकंड वाला फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और फर्स्ट वाला हमारा जो होगा बेटा वो कहां चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या हो जाएगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बात, ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि कभी भी दो काम भविष्य में हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। भविष्य का मतलब क्या, व्हाट इज फ्यूचर टेंस, पास्ट का फ्यूचर टेंस प्रेजेंट है, पास्ट का फ्यूचर प्रेजेंट है, प्रेजेंट का फ्यूचर फ्यूचर है। तो जब तक प्रेजेंट नहीं होगा तब तक फ्यूचर नहीं होगा। अगर आपने बोला इफ यू विल स्टडी, आपने सेंटेंस लिखा इफ यू विल स्टडी यू विल पास, तो जब भी बेटा तुम प्रेजेंट में पढ़ोगे तभी भविष्य में पास होगे। जिस दिन भी पढ़ोगे वो प्रेजेंट होगा और फिर उसका फ्यूचर होगा पास होने का। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, तो जिस दिन बुलाओगे वो प्रेजेंट है, उसका रिजल्टेंट फ्यूचर में होगा। तो इसलिए फर्स्ट एक्शन हमेशा क्या होता है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर पढ़ते, देखो हिंदी में क्या बोलते हो, अगर पढ़ते हो तो पास होगे, अगर बुलाते हो तो आऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना, है ना, कि दोनों बातें पास्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, दोनों प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों फ्यूचर में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। एक बात ध्यान रखना, प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्टेड है, तो फ्यूचर और प्रेजेंट भी तो कनेक्ट हो सकता है भाई। दोनों पास्ट में या तो हो गया, या तो दोनों प्रेजेंट में हो गया, और दोनों फ्यूचर तो खैर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक प्रेजेंट एक फ्यूचर हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक पास्ट और एक प्रेजेंट में हो जाए, बिल्कुल होगा। एक केस है कि हमारा जो फर्स्ट एक्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है,
और जो हमारा सेकंड वाला होगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, जो पास्ट और प्रेजेंट को दोनों को जोड़ता है। और ये केस है सिंस का, ये वाला सिंस नहीं। इस सिंस का मतलब होता है जब से तुमको देखा है सनम। गाना सुना है ना, जब से तुमको देखा है नींद ना आ रही, बोलते हैं ये जब से मैं यहां आया हूं मैंने नहीं देखा, बोलते हैं ना इस तरीके से। टाइम वाला केस है। यहां पे देखना, यहां सिंस का ये रीजन है। ये सिंस क्या बताता है? रीजन। इसका मतलब होता है चूंकि, ठीक है, रीजन है। बीमार पड़ा, चूंकि बहुत खाया, रीजन बताता है। ये क्या बताता है? रीजन रिजल्टेंट। इसके साथ रीजन जुड़ा होगा। इस वाले सेंस में रीजन रिजल्टेंट नहीं होगा। ये इस वाले केस में क्या होगा? टाइम डिपेंडेंट। जैसे आपने बोला कि आई डिड नॉट सी हर सिंस आई केम। मैंने उसे नहीं देखा जब से आया। एक बात बताओ, इन दोनों में पहला काम कौन सा है? आना। जब से आया मैंने नहीं देखा है, तो इसके साथ जो होगा, ये फर्स्ट एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट है और सेकंड एक्शन क्या हो जाएगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव नॉट सीन। तो एक बार ध्यान से देखना, फर्स्ट पास्ट परफेक्ट, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, इफ को छोड़कर। फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट। कब? सिंस जब से वाला। फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, सेकंड प्रेजेंट डेफिनिट। आफ्टर बिफोर वाला केस ज्यादा जाता है इसमें। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो एक सीक्वेंस बन गया, अगर ध्यान से देखो, है ना, एक सीक्वेंस बन गया। पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनिट, और प्रेजेंट डेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। दोनों पास्ट में, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। एक पास्ट, एक प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट डेफिनिट। दोनों फ्यूचर में, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक फ्यूचर इंडेफिनिट। यूनिवर्सल है, खत्म। तुम्हें कुछ याद ही नहीं रखना, अनलेस अनटिल, इफ, यूफ, ये वो कुछ नहीं। केवल इफ का पास्ट का केस अलग है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, हल्के में, सस्ते में, थोड़े में काम खत्म करेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन टिक मारे। कंपटीशन यही तो है। इतना थ्योरी, इतना डिटेल में पढ़ना हो तो स्कूल में क्या कर रहे थे, है ना? या स्कूल में ही नहीं पढ़ के उससे एनडीए, सीडीएस सिलेक्शन या एसएससी सीजीएल सेलेक्ट हो जाते। भाई 12th के बाद ही तो सारी वैलिडिटी है, तो 12th के बाद क्यों जरूरत पड़ती है कॉम्पिटिटिव अलग पढ़ने की? एक तो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न सिस्टम है, जो 12वीं तक पढ़ते हैं वो एग्जाम में आता ही नहीं है और बोलते हैं कि 12th अपीयर बाद वाला है ना? आगे देखो, अब हम बात करेंगे इफ क्लॉज पास्ट वाला, ठीक है। अब कौन कौन से केस होंगे, ध्यान से समझना। इसके दो केस होंगे। एक तो इफ के साथ क्या आएगा? परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा, यानी सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो दूसरा वाला बेटा जो होगा हमारा, वो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। ध्यान समझना, है ना? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरा, इफ के साथ हम नॉन परफेक्ट कोई भी ले ले, बस वो परफेक्ट ना हो, यानी वो
परफेक्ट टेंस ना हो, नॉन परफेक्ट में आ रहा है इफ के साथ में, है ना। इंडेफिनिट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है, सिंपल पास्ट हो सकता है। इसमें कौन कौन से केस आते हैं? एक तो इफ के साथ आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2। एक हमारा आता है इफ के साथ में सिंपल पास्ट। सिंपल, बेटा कुछ लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट एक है, कुछ किताबें भी कहती है टोपाओ एक ही है, तो दो नाम क्यों है? सिंपल पास्ट का मतलब अब्सेंस ऑफ मेन वर्ब, जब ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करे वो सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, ये वाला केस है ना। तीसरा केस है इफ का सिंपल पास्ट वाला, हमारा कौन सा हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस वर। ध्यान रहे वाज वर्ब में वाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जब इफ लग जाता है, क्वेश्चन मैंने कराया है। देन ऑब्जेक्ट। इन तीनों ही केस के लिए बेटा, इन तीनों ही केस के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना। अगर परफेक्ट है तो यहां भी वुड का मॉडल का परफेक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? मॉडल परफेक्ट फॉर्म, है ना। मॉडल्स परफेक्ट फॉर्म। मॉडल्स क्यों लिखा मैंने कि बेटा वुड हमेशा ही जरूरी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर कहीं कुड हैव शुड हैव लिखा हो तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना परफेक्ट में है ना, वुड प्लस V1 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, या शुड प्लस V1 होगा तो गलत। लेकिन वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, किसी भी मॉडल का परफेक्ट फॉर्म है तो सही है। किसके साथ? अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है तो मॉडल का परफेक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो गलत है। इंप्रूवमेंट है तो ऑप्शन देख लोगे जिसका परफेक्ट फॉर्म दिया होगा, ठीक है। ऑप्शन में कई नहीं देगा कि वुड हैव भी दे दे, शुड हैव भी दे दे, कुड हैव भी दे, क्योंकि जो जैसा मीनिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि अगर तुमने मुझे अगर तुम बताते तो मैं मदद करता। एक तो ये है इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इसको अभी से बोलते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं कि अगर तुम बताते तो मैं मदद कर सकता था। इफ यू हैड टोल्ड मी आई कुड हैव हेल्प्ड यू, ये भी सही है। अगर तुम बताते तो पक्का मदद करता, मस्ट हैव हेल्प्ड यू। समझ में आ रहा है कि अगर उसने तुम्हें बताया तुम्हें मदद करना चाहिए था, इफ ही हैड टोल्ड मी यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। भाई तो सेंटेंस सब सही है। ये मत समझना कि स्ट्रक्चर में कहीं पे वुड लिख दिया गया तो बेटा हमेशा वुड ही होगा, शुड आ जाए तो गलत है। नहीं, मॉडल कोई भी हो, मॉडल अपने आप में गलत होता ही नहीं है। जैसा मॉडल वैसा ही सेंस निकलेगा, अनटिल और अनलेस वो क्लियर ना करे कि सेंस कह क्या रहा। समझ में आ रही बात? इन सब में है ना, सबके एग्जाम्पल चलो मैं लिख देता हूं। जैसे आपने लिख दिया कि इफ यू हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द पार्टी। ठीक है भाई, परफेक्ट वाला हो गया। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या ना है? वुड हैव अटेंडेड। ठीक, ध्यान रहे। इसमें और भी गलती था, वुड हैज कर देगा वो भी गलत है, फर्स्ट फॉर्म दे दे वो भी गलत है, वुड प्लस V1 दे दे वो भी गलत है। दूसरा अगर दे दे इफ यू स्टडीड, अगर पढ़े होते, ठीक है, यू वुड पास। देखो ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है? और की सेकंड फॉर्म वुड प्लस V1। दूसरा आपने लगा इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता, है ना। इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पैसे होते तो मैं मदद करता। देखो वुड प्लस V1 कब? जब हैड प्लस नाउन है ना। इफ आई वर अ PM, अगर मैं प्रधानमंत्री होता,
आई वुड चेंज द नेशन, मैं देश बदल देता, है ना भाइयों एवं बहनों। जब प्रधानमंत्री अगर मैं होता तो देश बदल देता, दूसरे लोग थे, है ना, फिर बन गए, फिर भी नहीं बदला। फिर कोई आएगा अगर हम होते तो हम बदल देते, इसलिए हम कह रहे हैं अगर मैं होता प्रधानमंत्री तो देश बदल देता, बढ़ा के दिखाओ, ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी, ये इसको बोलते हैं इमेजिनरी क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इमेजिनरी क्लॉज, कल्पना। और ये समझना, यहां इफ की जगह आई विश भी आ सकता है। क्या आ सकता है बेटा? आई विश, ध्यान रहे, कल्पना, ख्वाब देख रहे हो, या आई ड्रीम, ये भी आ सकता है। आई ड्रीम्ड, DREAMT, आई विश, आई ड्रीम्ड, या इफ, है ना, या सपोजिंग, इफ की जगह सपोजिंग भी आ सकता है, ठीक है। तो इन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि पास्ट परफेक्ट, बाकी वो ध्यान रखना है, इनके अलावा कुछ भी हो, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, केवल पास्ट के लिए। और इफ वाले, सपोजिंग वाले और आई विश वाले केस में वुड प्लस V1। हाँ, पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। कंडीशनल खत्म, बचा क्या? जाके पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना कंडीशनल सेंटेंस के। ध्यान रख, कंजक्शन पे मत जाना, कंजक्शन की अलग क्लास बताऊंगा, वहां बताऊंगा कि कंजक्शन का क्या कहां रोल होता है। कंडीशनल में कंजक्शन का कोई रोल ही नहीं है, देखना ही नहीं है पलट के कंजक्शन, कुछ भी लगा हो, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, ये वाला, इसको अप्लाई करो और कंडीशनल में सारे मार्क पाओ। डिसीजन के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में।